मैं कंपाउंडर हूँ। आप कंपाउंडर हैं, क्या डिग्री है आपकी? मेरे कोई डिग्री। ये बताइए भाई साहब, आप चिल्लाएंगे, आप चिल्लाएंगे, आप चिल्ला रहे हैं? अयूब नाम है। आयु, आपका नाम मेंशन है क्या यहाँ पर? आपका नाम तो मेंशन नहीं है। आप चेक कराइए ना, जो भी है नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम तो यहाँ पर मेंशन नहीं जो है। भी है चेक कराइए। आपका नाम आयुब है ना? हाँ, जो भी एक आप मास्क हटाएंगे जो सर? भी है चेक कराइए ना, बस बात खत्म। आप मुझे ये तो बताइए भाई, जो भी है आप चेक सर, कराइए आप ना। डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं? जो भी है चेक आप जो डॉक्टर भी है हैं? आप चेक कराइए ना, चेक कराइए आप जो जो भी सर हम चेक ही तो कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं नहीं ये तो पूछ रहा हूँ। आपको बताओ क्लिनिक खोल करके कौन सी प्रैक्टिस हो रही है डॉक्टर साहब? क्या करना है। इंजेक्शन तो देखिए भाई साहब, डस्टबिन के क्या हालात है, इंजेक्शन ही इंजेक्शन पड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ, क्या जानते हैं? मैं जानता हूँ, क्या जानते हैं? अरे जानता हूँ, क्या जानते हैं? अरे जानता हूँ मैं। अच्छा जनता हैं आप? अरे भाई साहब पहले तो ठीक है। मैं अरे जानता हूँ। आप ऐसे बोले मैं जानता हूँ तो हमको लगा कि आप जानते हैं। अब ये तो हमें बता दीजिए भाई साहब कि बिना डिग्री के कंपाउंडर कैसे बना जाता है? हमको भी बनना है। यहाँ पर जो है डॉक्टर आप देख सकते हैं कि कंसल्टेंट डॉक्टर के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन भाई साहब ने अपना नाम बताया है आयु, और हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं या नहीं। ये भी नहीं बता रहे हैं कि भाई साहब ये डॉक्टर हैं या नहीं। क्यों शक है क्या आपको? आप क्लिनिक बैठे हुए हैं। भाई जो भी है अधिकारी को बताइए। चलिए ये अधिकारी को बताएंगे। एक बार सौरभ आप इस डस्टबिन पे नजर मारिए जरा। यहाँ पर कई सारी सिरिंज पड़ी हुई है और इंजेक्शंस हैं कई सारे। ये इंजेक्शन भी लगाते हैं आप, और ये आप बोल रहे हैं हल्का फुल्का इलाज करो। रुकिए तो सही, अरे क्लिनिक छोड़कर चले जाएंगे कि फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा डॉक्टर साहब? आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम सीरियस पेशेंट लेते नहीं, हल्का फुल्का ले लें, अपना भेजते हैं अपना पैसा। ओ भाई शटर क्यों डाउन कर रहे हो भाई? ड्रिप, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीजों को जो है वो ड्रिप भी चढ़ाई जाती है। ये वार्ड है, इनका एक छोटा सा वार्ड है क्लिनिक का, और ये यहाँ पर ड्रिप भी चढ़ाई जाती है इस क्लिनिक में। अच्छा यहाँ पर सोते हैं आप? अच्छा सोते हुए ड्रिप भी लगाते हैं क्या डॉक्टर साहब? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्लिनिक हमें खुला हुआ दिख रहा है, और इससे पहले कि वो बंद हो जाए उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, और इन सब चीज़ों के अलग होने के बावजूद कुछ समानताएं भी हैं। एक कवि, एक लेखक, एक मशहूर गायक है जिनका नाम है राहगीर। उनका एक गाना है आलसी दोपहर। उस गाने की एक लाइन है कि जात नहीं होती है रुपयों की और झगड़ों की। जिस तरीके से रुपयों और झगड़ों में एक समानता है जो कभी जात पात नहीं देखती, उसी तरीके से हमारे बीच एक मान्यता है, उस मान्यता में एक समानता है, और वो समानता है और वो मान्यता जो है वो भगवान को लेकर के है। क्योंकि हमारे देश में डॉक्टरों को जो है वो भगवान माना जाता है, लेकिन आज के समय में ये भगवान रूपी जो डॉक्टर हैं उनकी छवि कहीं ना कहीं जो है वो धुंधली होती जा रही है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है मुट्ठी भर ऐसे लोग जो इन भगवान रूपी डॉक्टरों का जो है नकाब पहन करके इस तरीके की चीजें कर रहे हैं हमारे समाज में, जिसका भुगतान हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है जो उन चीजों को लेकर के सतर्क ही नहीं है, सजग ही नहीं है। और जनहित टाइम्स की तरफ से ऐसे ही झोला छाप या फिर कह लीजिए कि फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की गई है, और ये मुहिम जो हमारी है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों की है। और वो क्यों है? इसके लिए आपको बता दूं कि आप हमारे देश की एक स्मार्ट जनता है। आज के समय में आपके पास स्मार्टफोन है, और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप उसके जरिए जो हमारी बात है और ये जो हमारी मुहिम है उसको एक अभियान में किस तरीके से बदल सकते हैं। ये ताकत जो आपके हाथ में है स्मार्टफोन की, उसके जरिए मुझे आपको लोगों को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप उससे क्या कुछ कर सकते हैं। ये जनहित टाइम्स की तरफ से जो मुहिम जिसकी शुरुआत की गई है, इसकी शुरुआत सिर्फ इसलिए की गई है ताकि हम ऐसे नकाबपोशों के चेहरे से वो नकाब हटा सकें, ऐसे भगवान रूपी झोला छापों के चेहरे से वो नकाब हटा सकें जो आज के समय में ऐसे फर्जी दुकानें खोल करके बैठे हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं जिनके पास मान्यता नहीं है, जिनके पास डिग्री नहीं है, और लोग
उनके पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं और कई बार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, अपनों या तो अपनी या फिर अपनों की। और उसके खिलाफ जनहित टाइम्स ये जो मुहिम शुरू कर रहा है, इसके जरिए हम आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप इस मुहिम से हमारे साथ जुड़ें और ऐसे लोगों को, आप ही हैं जो इनकी दुकानों पर जो है वो ताला लगाने का काम कर सकते हैं। बस मैं फिर से यही कहूंगा कि आप एक स्मार्ट जनता हैं, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, आप किस तरीके से हमारे मुहिम से जुड़ सकते हैं वो आपको पता है। ये जो बड़े बड़े दफ्तरों में, बड़े बड़े दफ्तरों के एसी वाले कमरों में सरकारी बाबू जो बैठते हैं और जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ काम करने की, लेकिन वो अपनी आंखों में पट्टी बांध कर रखते हैं। उनकी आंखों से पट्टी कैसे खोली जाए, उनको उन एसी वाले कमरों से लेकर के इस सड़क पर कैसे उतारा जाए, ये आपको पता है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। बस आपसे बस फिर से वही दरख्वास्त है, ये मुहिम जो हमारे द्वारा चालू की गई है इसके साथ बस आप जुड़े और आपको पता है, आप देश की स्मार्ट जनता हैं, आपको पता है कि ये काम आपको कैसे करना है। आज हम इसी अभियान की एक कड़ी में आप पहुंचे हैं नोएडा के गढ़ी चौखंडी गांव में। मेरे पीछे ये जो रास्ता जो जा रहा है ये गढ़ी चौखंडी गांव का है और यहाँ से आज हम इस मुहिम की कड़ी की जो है दूसरी शुरुआत करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं और यहाँ पर जो क्लिनिक चल रहे हैं उनके हालात क्या हैं और यहाँ पर हम नकाब उतारेंगे उन भगवान रूपी फर्जी झोला छाप डॉक्टरों का जो उन्होंने अपने चेहरे पर लगा रखे हैं। तो चलिए बिना देरी करे चलते हैं। मेरे पीछे जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लिनिक है जिसका नाम खान क्लिनिक है और इस क्लिनिक पर डॉक्टर साहब का नाम नहीं लिखा हुआ है और डिग्री नहीं लिखी हुई है। एक बार चलते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ के हालात क्या हैं। आप डॉक्टर हैं यहाँ पर? अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार इधर आए। और क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? अभी फोन पे व्यस्त है डॉक्टर साहब। क्या नाम है डॉक्टर साहब? क्यों बताइए, आपका नाम कैसा है? बैठिए आप। अच्छा, तो ये क्लिनिक आपका ही है? हाँ मेरे क्लिनिक में हम देख रहे हैं जैसे कि बोर्ड है लेकिन बोर्ड में आपका नाम मेंशन नहीं है और आपकी डिग्री मेंशन नहीं है। अच्छा, नाम मेंशन है लेकिन डिग्री मेंशन नहीं है। क्या डिग्री है? भाई के नाम से है डॉक्टर साजिद। आपका नाम मेंशन है, आप बोल रहे हैं अकरम नाम है ना आपका? अकरम है ना, तो अभी वो है नहीं ना, इसीलिए उनका नाम नहीं है। तो है नहीं, आपका नाम मेंशन है तो क्लिनिक आप चला रहे हैं ना? मैं चला रहा हूँ ना, मैं भी। अच्छा अच्छा, तो क्या डिग्री है आपकी? BMS की भाई की डिग्री है। मेरी भाई की डिग्री है? भाई की BMS की मेरी डिफा। ये बोल रहे हैं कि BOMS की इनके भाई की डिग्री है और फार्मा की आपकी डिग्री है। जी। अच्छा, तो अभी क्लिनिक खोल करके बैठे हैं फार्मा की डिग्री पर। मुझे लगता है कि क्लिनिक तो नहीं खोला जा सकता। हाँ मुझे पता है, मैं बताया ना तो आपको पूरी बात। अच्छा, आप जैसे कि यहाँ पर ड्रिप भी चढ़ा रहे हैं आप मरीज को, तो ये अधिकार है आपके पास? जी, ये अधिकार है आपके पास। तो फिर आप किस तरीके से मतलब माता जी है तो उनको लगा रहे हैं। माता जी तो आप किसी को भी इस तरीके से नहीं लगा सकते ड्रिप, आपको पता होगा वो बात सही इस बारे में। बात सही है आपकी, माता जी है तो उनको लगा। तो किसी को नहीं लगा सकते ना, आपको तो क्लिनिक खोलने का भी अधिकार नहीं है। आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है? सब कुछ है, दिखाइए। अभी नहीं है। तो क्लिनिक आपने खोल रखा है, ये चीज तो आपको लगानी चाहिए यहाँ पर। तो आप एक बार डस्टबिन आपने रख रखे हैं यहाँ पर, ये जैसे कि हर किसी को पता है ये बात कि जब क्लिनिक होता है या फिर किसी प्रकार का स्वास्थ्य ये सेवाएं होती हैं, यहाँ पर डस्टबिन जो होते हैं वो अलग अलग डस्टबिन रखे जाते हैं। एक बार डस्टबिन पर हम नजर मार के देखेंगे कि डस्टबिन की क्या हालत है और क्लिनिक की आप हालत देख ही रहे हैं। तो ये तो अंग्रेजी दवाई है जो आपने रख रखी है। आप बोल रहे हैं कि भाई का जो डिग्री है आपके वो BOMS की डिग्री है और ये डिग्री जहां तक हमें मालूम है ये जो डिग्री होती है ये होम्योपैथिक के लिए होती है। तो आप यहाँ अंग्रेजी दवाइयाँ भी रख रहे हैं? हाँ, तो आपको लगता है आप सही कर रहे हैं? सही क्या प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस अपना क्लिनिक खोल के करेंगे आप? आप बताइए, प्रैक्टिस आप अपना क्लिनिक खोल के करेंगे? तो ये हालात हैं।
तो इस तरीके की चीजें हैं जो हो रही हैं लगातार, और इसका खुलासा जनहित टाइम्स करता हुआ आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये हमारी जो मुहिम है ये आपको बताएं जब तक चलेगी, जब तक ये सरकारी दफ्तर में बैठे हुए जो सरकारी बाबू हैं, जो एसी के दफ्तरों में बैठते हैं और अपनी आंख मूंदे रहते हैं, इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, इस तरीके की लापरवाही होती रहती है, लेकिन वो फिर भी आंखें मूंदे बैठे होते हैं और लोग अपनी जान दांव पे लगा करके इन फर्जी डॉक्टरों के पास यहाँ पर आते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ के हालात क्या हैं। अभी जैसे कि हम यहाँ पर आए थे तो काफ़ी क्लिनिक खुले हुए थे, लेकिन अब काफ़ी क्लिनिक बंद भी हो गए हैं। चलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं कि यहाँ के इस गांव के क्या हालात हैं। गड़ी चौकंडी ये गांव है नोएडा का। एक ये क्लिनिक है। अभी इससे पहले जब हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे यहाँ का सर्वे करने के लिए, तो ये क्लिनिक खुला हुआ था, लेकिन इनको जैसे ही मालूम पड़ा कि यहाँ पर मीडिया के लोग आए हैं और इस तरीके की चीज़ों को कवर कर रहे हैं, और ये खुलासा हम लोग जैसे कि लगातार करते हुए आ रहे हैं, तो इन लोगों ने यहाँ पर शटर डाउन कर लिया और ये यहाँ से बाबूजी जो हैं वो चले गए हैं। ये शटर डाउन क्यों हुआ है, ये सवाल है, क्योंकि इनको पता है कि ये जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इनके पास कोई डिग्री नहीं, ये झोला छाप है, फर्जी डॉक्टर है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक आदर्श क्लिनिक है और डॉक्टर IM खान इनका नाम मेंशन है, लेकिन यहाँ पर भी इनकी कोई भी डिग्री मेंशन नहीं है। एक बार चलते हैं अंदर, अंदर के हालात देखते हैं क्या कुछ है। क्या नाम है सर आपका? इमरान। तो डॉक्टर साहब कब से क्लिनिक चला रहे हैं? 6-7 महीने हो गए आपको यहाँ पर क्लिनिक चलाते हुए। अच्छा ये बताइए डिग्री क्या है आपकी? प्रैक्टिस डेंटिस्ट हैं? प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्लिनिक खोल करके बैठे हैं? प्रैक्टिस के लिए आप क्लिनिक खोल के बैठे हैं? और क्या करें साहब, क्लिनिक खोलना पड़ेगा कुछ तो। प्रैक्टिस तो जहाँ तक हम लोगों को पता है कि भैया प्रैक्टिस जो होती है वो अस्पताल में होती है ना, लेकिन क्लिनिक खोल करके कौन सी प्रैक्टिस हो रही है डॉक्टर साहब? क्या कर रहे हैं आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बार ये दवाइयाँ देखिए, ये जो दवाइयाँ सिरिंज आपने रख रखी है, ये अधिकार आपको किसने दिया ये सिरिंज लगाने का, जरा बताइए इसके बारे में। इमरजेंसी के लिए होता है ये अधिकार आपको है कि आप इंजेक्शन लगा सकते हैं? इमरजेंसी के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग बोलता है कि आप इस तरीके के इंजेक्शन लगा सकते हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये आपने अंग्रेजी दवाइयाँ जो रख रखी है, एक बार इस पे नजर डालिए। जो दवाई है ये सर्टेन कंपनी की टैबलेट है, जो कि एक अंग्रेजी दवाई है जो आप नहीं रख सकते हैं डॉक्टर साहब। और ये जितनी भी आप दवाइयाँ देख रहे हैं, ये सारी दवाइयाँ जो हैं वो अंग्रेजी दवाइयाँ। आप मुझे ये बताइए कि ये जो दवाइयाँ आपने रख रखी हैं, आप बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? लोगों की सेवा में बैठे हैं। तो आप सेवा में बैठे हुए हैं। सेवा में तो कौन, आप हर कोई सेवा में बैठा, हम भी सेवा कर रहे हैं, हम पत्रकार हैं और हमारा धर्म जो है वो भी सेवा करना है और लोगों को दिखाना है, चीजों को सच्चाई जो है वो बताना है, ये हमारी सेवा है। आप किस तरीके की सेवा कर रहे हैं साहब? अपने भी गरीब सेवा कर रहे हैं, जो आता अपना नॉर्मल दवा दे दें यार अपना खिलाने। आपको नहीं लगता आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हम सीरियस पेशेंट लेते नहीं, हल्का फुल्का ले लें, अपना भेज दें, अपना पैसा। तो हल्का फुल्का पेशेंट, आपको पता है कि कौन सा हल्का फुल्का? नहीं आप, अच्छा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप बताइए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आपको किसने ये अधिकार दिया है कि एक क्लिनिक आप खोल सकें और हल्के फुल्के आप बोल रहे हैं कि आपके पास डॉक्टर आते हैं, मरीज आते हैं आपके पास जिसका आप इलाज नॉर्मल पेशेंट को दवा दे दें अपना। क्यों, मतलब कैसे दे सकते हैं आप ये चीज? कैसे कि देगा? एक बार मैं चाहूंगा कि मेरा कैमरे पर्सन जो है, एक बार सौरभ आप इस डस्टबिन पे नजर मारिए जरा। यहाँ पर कई सारी सिरिंज पड़ी हुई है और इंजेक्शंस हैं कई सारे। ये इंजेक्शन भी लगाते हैं आप और ये आप बोल रहे हैं हल्का फुल्का इलाज करते हैं। किस चीज का इलाज करते हैं डॉक्टर साहब? हमने क्या बोला, कोई सर दर्द आया, फीवर आया, उसके लिए दवा देते हैं बस। इंजेक्शन भी तो दे रहे हैं आप? नहीं इंजेक्शन वो तो इमरजेंसी के लिए कभी आता, ऐसे नहीं। इमरजेंसी के लिए ये कह रहे हैं कि भाई इमरजेंसी के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं।
लेकिन इनके पास कोई डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के ये क्लिनिक चला रहे हैं। और क्लिनिक की हालत आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ हालत है क्लिनिक की। यहाँ पर ठीक से जगह नहीं है पेशेंट्स के लिए, और डस्टबिन इस तरीके से भरा हुआ। आपको पता है डस्टबिन का रूल क्या होता है? डस्टबिन कैसे रखते हैं आपको पता है क्लिनिक में? नहीं, डेली खाली हो जाए हमारे आज नहीं, खाली हो जाते हैं। डस्टबिन किस तरीके से रखे जाते हैं आपको पता है? अस्पतालों में, क्लिनिक में किस तरीके से रखे जाते हैं? डेली होता है, लेकिन आज वो गाड़ी वाला आए नहीं है। आज गाड़ी में देते हैं आपकी डस्टबिन, मतलब जो कूड़े की कचरे की दवाई होती है कहाँ पर जाता है? ना पैकिंग हो गई है कहाँ पर? यार डस्टबिन वाली गाड़ी में आता है अलग। कौन सी डस्टबिन वाली गाड़ी में, थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? यार गाड़ी का नाम तो हमने देखा नहीं, कौन सी गाड़ी में जाता है? मतलब नोएडा कचरे वाली गाड़ी में जाता है। कचरे वाली गाड़ी में जाता है ना। आपको ये भी नहीं पता कि ये कचरा कहाँ पर डिस्पोज किया जाता है। आप इस तरीके से इतनी ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको पता है डस्टबिन का रूल क्या होता है? अलग अलग कलर के डस्टबिन रखे जाते हैं किसी भी क्लिनिक में या फिर अस्पताल में। आपको इसके बारे में पता है? पता है? मेरे भाई को अलग पैक होकर जाता है गाड़ी में। ये आपको ये रूल पता है? क्लिनिक में, अस्पताल में अलग अलग डस्टबिन होते हैं, अलग अलग कलर के, जिसमें अलग अलग जो मेडिसिन का कचरा होता है, इंजेक्शन का कचरा होता है, वो अलग अलग डस्टबिन में डाला जाता है। आपको पता है? आपको पता है ये चीज? आपको नहीं पता है? तो ये चीज है जो लगातार हम आपको दिखाने की, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नोएडा में इस तरीके की चीजें, इस स्वास्थ्य विभाग अपनी आंख में पट्टी बांधे हुए है, और ये जो डॉक्टर हैं, जो एक अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर तो नहीं कहेंगे क्योंकि डॉक्टर हम लोगों के लिए भगवान है, और ये लोग एक भगवान रूपी डॉक्टर बने बैठे हैं। वो भेष धारण करे बैठे हैं डॉक्टर का, और इस तरीके की जिनको रूल तक नहीं पता है कि भाई डस्टबिन का क्या रूल होता है। कचरा इस तरीके से खुद बता रहे हैं कि कचरा, कचरे वाली गाड़ी आती है भैया, उसमें डाल देते हैं। ये क्या है भैया? इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। ये आपका ये आपका क्या है? ये बेड है, यहाँ पर सोते हैं। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर सोते हैं आप? अच्छा, सोते हुए ड्रिप भी लगाते हैं क्या डॉक्टर साहब? ये देखिए ड्रिप आप देख सकते हैं कि डस्टबिन में यहाँ पर बोतलें हैं, जो कि दवाइयों की बोतलें होती हैं जिसमें ड्रिप चढ़ाई जाती है, और ये दवाइयों के कार्टून रखे हुए हैं यहाँ पर। जनहित टाइम्स आपको लगातार ये इस मुहिम में आपको दिखाएगा कि किस तरीके से नोएडा में जो डॉक्टरों का जो खेल चल रहा है, डॉक्टर के नाम पर जो खेल चल रहा है, और लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ चल रहा है, उस पर हम लगातार कवरेज करते रहेंगे, और ये खुलासा, इन ऐसे लोगों का पर्दाफाश हम आपके सामने लगातार करते रहेंगे। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके के हालात और भी ज्यादा यहाँ पर है। अभी तो सिर्फ हम अभी हम बात करें तो अभी हम गांव के अभी आधे हिस्से में भी नहीं पहुंचे होंगे, और हालात आपके सामने है कि किस तरीके की चीजें यहाँ पर चल रही हैं। लोगों की जिंदगी के साथ जिस तरीके से यहाँ पर खिलवाड़ चल रहा है, इन डॉक्टरों को, इन फर्जी डॉक्टरों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। पर डॉक्टर एसपी सिंह पैसल हैं, जो कि MBBS MS सीनियर सर्जन हैं, और डॉक्टर इकरम इलाही हैं, जो कि MBBS MS हैं, और डॉक्टर माजिद हैं, जो कि MBBS MS MCH है। मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्री हैं। तो एक बार अंदर क्लिनिक के चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप ही हैं क्या? बताइए। आइए एक बार अंदर आ जाइए। फिर आपसे यही पूछना था, हम लोग जो है एक हम लोगों ने मुहिम चलाई है, जो डॉक्टर हैं ऐसे जो अपना क्लिनिक खोल करके बैठे हुए बिना डिग्री के, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिर ये क्लिनिक चल रहा है कैसे चल रहा है। चेकिंग कराइए ना। नहीं हम हमारा जो काम है हम आपका काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अयूब नाम है। आयुब, आपका नाम मेंशन है क्या यहाँ पर? आपका नाम तो मेंशन नहीं है। आप चेक कराइए ना, जो भी है। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जो भी आप चेक कराइए। आपका नाम आयुब है ना? हाँ, जो भी मास्क हटाएंगे जो भी आप चेक कराइए ना, बस बात खत्म। आप मुझे ये तो बताइए सर, आप डॉक्टर हैं? जो भी चेक, जो भी है आप चेक कराइए ना, चेक कराइए आप जो भी। सर हम चेक ही तो कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं नहीं, ये तो पूछ रहा हूँ। आपको बताऊँ आप क्लिनिक में? अच्छा तो किसे बताएंगे आप? तो जो भी है बताएंगे। चलिए हमें नहीं बताएंगे, इन जनता को बता दो, आपके पास आते होंगे सबको बताएंगे। ये लोग जो है आते होंगे आपके पास, नहीं बता दीजिए डॉक्टर हैं आप डॉक्टर हैं ये बता दीजिए, इन लोगों को बता दीजिए। तो आपके यहाँ की जनता है, ये जो जनता यहाँ पर खड़ी है, ये आपके यहाँ करी, आपकी क्लिनिक में आती होगी। जो भी अधिकारी आएंगे सबको बताएंगे। अधिकारी को बताएंगे आप?
ठीक है, चलिए ठीक है। अधिकारियों को मैं एक चीज और बता देता हूँ कि भैया यहाँ पर जो है डॉक्टर आप देख सकते हैं कि कंसल्टेंट डॉक्टर के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन भाई साहब ने अपना नाम बताया है आयुब, और हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं या नहीं। ये भी नहीं बता रहे हैं कि भाई साहब ये डॉक्टर हैं या नहीं। क्यों शक है क्या आपको? आप क्लिनिक बैठे हुए हैं। भाई जो भी अधिकारी को बताएंगे। चलिए ये अधिकारी को बताएंगे, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा क्लिनिक आपको दिखा सकता हूँ। देखिए ये अधिकार मेरे पास है, ये अधिकार तो मुझे दे दीजिए। तो ये क्लिनिक है और डिग्रियां तो बहुत सारी, इंजेक्शन यहाँ पर इन्होंने रख रखे हैं। और इसके अलावा अगर मैं इधर डस्टबिन की हालत देखूं तो यहाँ पर भी एक सिंगल डस्टबिन है, जैसे कि हमें बाकी क्लिनिकों में डस्टबिन मिला है। और एक बार सौरभ इसको खोल करके दिखाइए, इसमें क्या है। इसमें इंजेक्शन पड़े हुए हैं बहुत सारे, और दवाइयों के जो रैपर्स हैं वो हैं। और एक डस्टबिन यहाँ पर भी है सौरभ, एक डस्टबिन यहाँ पर भी। और यहाँ पर ये जो है ड्रिप, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीजों को जो है वो ड्रिप भी चढ़ाई जाती है। ये वार्ड है इनका, एक छोटा सा वार्ड है क्लिनिक का, और ये यहाँ पर ड्रिप भी चढ़ाई जाती है इस क्लिनिक में। और जितनी भी दवाइयां हमें यहाँ पर दिख रही है वो अंग्रेजी दिख रही हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, या फिर डॉक्टर है। अब इसके बारे में जानकारी ये लोग जो बताएंगे, ये बताएंगे अधिकारी को। एक बार मैं नीचे भी नजर इनके मारिए, एक बार देखिए आप यहाँ पर ड्रिप आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पर जो है वो ड्रिप रखी हुई है, इंजेक्शन है यहाँ पर, ये सारा सामान आप देख सकते हैं। ये सारा सामान आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रखा हुआ, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, ड्रिप है, इंजेक्शन है, और एडमिट करने के लिए यहाँ पर बेड भी है। कहाँ गए डॉक्टर साहब? जी तो भाई हो गया ना, तो आप ये अच्छा ये बताइए कि ये बेड जो आपने रख रखा है, भर्ती करने का अधिकार है आपके पास, कि ये भी आप अधिकारी को बताएंगे? भाई जो भी है वो भी आप अधिकारी को बताएंगे। तो काम हो गया। चलिए भैया ये भी जो है ये अधिकारी को बताएंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ की स्थिति परिस्थिति देख के, और ये चीज़ मैं आपसे भी एक ये सवाल करना चाहूँगा कि भाई साहब आप ये बताइए, इतने बड़ी डिग्रियाँ लिखी हुई हैं, इतने सारे डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं, इतने सारे डॉक्टर अगर देखा जाए तो अस्पताल में भी नहीं मिलते MBBS वाले। और ये क्लिनिक देखिए आप, और इस क्लिनिक की हालत हमने आपको दिखाई। यहाँ पर ये भाई साहब बैठे हुए हैं जो अपना नाम बता रहे हैं आयुब, इनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। क्लिनिक में सारी अंग्रेजी दवाइयाँ रखी हुई हैं, ड्रिप रखी हुई है, लोगों को एडमिट करने की पूरी सुविधा यहाँ पर दे रखी है। और इनके और डिग्री की जो डिग्री लिखी हुई है उसके हिसाब से वो अधिकार है इन लोगों के पास में। लेकिन ये भाई साहब अब ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये डॉक्टर हैं या नहीं है। इनका कहना है कि ये चीज़ जो है ये अधिकारी को बताएंगे, ये जो भी चीज़ भी बताएंगे अधिकारियों को बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, जब भाई साहब अधिकारी को बता देंगे हम अधिकारी से पूछ लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर है, और यहाँ पर मेडिकल सेंटर पे क्योंकि काफ़ी अच्छा सा साफ सुथरा सा मेडिकल सेंटर लग रहा है। डॉक्टर NK सिंह, यहाँ पर कुछ शटर भी डाउन हुए हैं भैया। तो डॉक्टर NK सिंह है जो कि MBBS है, MD है, फिजिशियन है। डॉक्टर राजकुमार है जो कि BMS है, जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर विनोद कुमार है जो कि BMS है और जनरल फिजिशियन है। एक बार क्लिनिक के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये भी लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर भी जो डॉक्टर साहब हैं भैया वो भी गायब हो चुके हैं। अब मुझे तो ये क्लिनिक ठीक ठाक लग रहा था क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर नाम मेंशन है, डॉक्टर की डिग्री मेंशन है, लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। अच्छा आप लोग यही रहते हैं? आप यही रहते हैं? यहाँ बाहर रहता हूँ सर, बाहर रहते हैं। अच्छा आपको पता है इस तरीके की डॉक्टर यहाँ पर क्लिनिक चल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है? हाँ पता है, चल रही, लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, छोटे मोटे इलाज कर रहे हैं, छोटे मोटे इलाज करा रहे हैं, फर्जी डॉक्टरों के हाथों में अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं। क्या सही है? ये तो गलत है, पर लोगों को टाइम कम हो, पैसे की कम, गलत है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी यही लोग हैं जो बाद में इन फर्जी डॉक्टरों के पास जाते हैं अपना इलाज कराने। क्या हो भाई, शटर क्यों डाउन कर रहे हो भाई? ये जनता क्लिनिक, ये क्लिनिक है ना, शटर क्यों डाउन किया आपने? शटर क्यों डाउन किया? घर जा रहे हैं सर, हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? डॉक्टर हैं? नहीं जीजा है, अभी थोड़े सौदा जीजा घर गए हूँ। सौदा गए हुए, आप यहाँ पर क्या करते हैं? शटर डाउन क्यों ऐसे किया? बैठ गया। शटर डाउन क्यों किया? घर जा रहे हैं सर, घर जा रहे हैं जी।
इससे पहले तो घर नहीं गए, अभी तो खुला हुआ था क्लिनिक। नहीं सर, अभी बहुत देर के यहाँ पे बैठे हुए, घर से फोन आया था, मैं चला गया। अच्छा, तो आप यहाँ बैठते भी हैं? ना, बैठा नहीं थे, तो फिर शटर डाउन बैठा दिया ऐसे ही, बोले बैठ जाइए, चले गए बाद में। एक बात आपको बता दें कि हम तो यहाँ पर आए थे क्लिनिक की कवरेज करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर मेडिकल के भी शटर डाउन हो गए हैं भैया। मेडिकल के भी यहाँ पर शटर डाउन हो चुके हैं। हम तो क्लिनिक की कवरेज कर रहे थे, फर्जी डॉक्टर जो है उनका खुलासा करने के लिए आए थे। अब ये मेडिकल वालों ने क्यों भैया अपने शटर डाउन कर लिए, इसके बारे में हमको नहीं पता है। और ये शान क्लिनिक है और ये भैया शटर डाउन कर रहे हैं। भैया शटर डाउन क्यों किया आपने? पहले बात कर लूं? हाँ बिल्कुल कर लो, गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई? डॉक्टर MS पाशा, BMS जनरल फिजिशियन, डिग्री मेंशन कर रखी, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? दुकान मेरी यू है। अच्छा, ये आपने शटर डाउन अपनी क्यों किया है? मेरी मर्जी, मेरी दुकान। अच्छा चलिए भैया, आपकी मर्जी है, आपकी दुकान है। तो ये क्लिनिक में चाहूँगा कि आप इसका एक बार नाम जो है, एक बार नाम आप दिखाइए। शान क्लिनिक है, डॉक्टर MS पासा, हमें देखते हुए भाई साहब ने शटर भी डाउन कर दिया है। और एक आगे अनीता क्लिनिक भी है, एक बार वहाँ जाके देखते हैं कि डॉक्टर संजीता, और ये आयुष क्लिनिक करके हैं, इसमें भी जो देख सकते हैं कि लॉक लग गया है। ये डॉक्टर साहब भी यहाँ पर नहीं है अभी। सर क्यों सर शटर डाउन क्यों कर रहे हैं? शटर डाउन क्यों कर रहे हैं? ये आपका क्लिनिक है ना? भाई के हैं, भाई साहब के हैं। भाई साहब का क्लिनिक है, आप क्या करते हैं? आप? मैं उनकी मतलब साथ में रहता हूँ। तो शटर डाउन क्यों किया आपने? अब बुलाता हूँ भाई साहब को। भाई साहब को बुलाएंगे, भाई साहब आ जाएंगे बुलाने पर, तो बुलाइए फिर भाई साहब को, चलिए देखते हैं। समय लग जाएगा, समय लग जाएगा, वो मुझे पता नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्लिनिक हमें खुला हुआ दिख रहा है, और इससे पहले कि वो बंद हो जाए उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये बंगाली क्लिनिक है। एक बार अंदर चलते हैं। डॉक्टर SK मंडल, जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ के, क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? शांतनु मंडल। हाँ, शांतनु मंडल। अच्छा, ये नहीं, मैं कंपाउंडर। आप कंपाउंडर हैं? क्या डिग्री है आपकी? मेरे कोई डिग्री। बिना डिग्री कंपाउंडर बन गए आप? नहीं, अभी आएगा डॉक्टर। अरे ये कैसे करते हैं भाई साहब, हमें भी बताइए, बिना डिग्री कैसे कंपाउंडर बन जाते हैं? बस बंद करना है अभी दुकान। दुकान तो अभी बंद करेंगे, हमें पता था, अगर पहले थोड़ा सा लेट हो जाते तो बंद हो जाती दुकान। अब ये तो हमें बता दीजिए भाई साहब कि बिना डिग्री के कंपाउंडर कैसे बना जाता है? हमको भी बनना है। अब ये नहीं पता। आपका कहाँ रहे हैं आप? अरे भाई रुकिए तो सही। अरे क्लिनिक छोड़कर चले जाएंगे कि फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर साहब, अरे कंपाउंडर साहब रुकिए ना भाई। चलिए कोई नहीं, आप इधर आइए, कोई बात नहीं। कंपाउंडर साहब तो चले गए हैं। क्लिनिक को हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस चीजें दिखाएंगे आपको कि भैया यहाँ पर किस तरीके से इलाज चल रहा है। आप ये देखिए भैया, ये जो है अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, ठीक है। डॉक्टर की डिग्री मेंशन नहीं है बोर्ड पर। मेंशन है क्या सर? आप मैंने देखा नहीं, एक बार ध्यान से। नहीं है ना? हाँ, डॉक्टर साहब की डिग्री बोर्ड पर मेंशन नहीं है। अंग्रेजी दवाइयों का अंबार लगा हुआ है। तीनों डब्बे आप देखिए, तीनों में आपको अंग्रेजी दवाइयाँ दिखाई दे जाएंगी आपको, ठीक है। और डस्टबिन आप देख रहे हैं, इन डस्टबिनों में एक बार नजर दौड़ाइए। इंजेक्शंस तो देखिए भाई साहब, ओह डस्टबिन के क्या हालात है, इंजेक्शन ही इंजेक्शन पड़े हुए हैं। इस तरीके की एडमिट करने वाले चीजें यहाँ पर चलिए। देखिए ऑक्सीजन मास्क भी रख रखा है भाई, वाह।
ऑक्सीजन मास्क भी इन्होंने जो है रख रखा है यहाँ पर। एडमिट रूम बताओ, एडमिट। ये एडमिट रूम है। हाँ, वार्ड रूम। क्या रूम है सर? तो वार्ड ही है और क्या है? अच्छा ये वार्ड है ना, यहाँ पर मरीजों को लेटाया जाता है, ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती होगी। आप भी तो देख सकते हो। हाँ हमें तो दिख रहा है। हम यही चीज जो है ना जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि भैया इस तरीके मैं की आपके चीजें। जैसा भाई हूँ, इसलिए भाई से पूछो। ये जानकारी सही देंगे, मैं तुम्हारे जैसा भैया ही। अच्छा आप डॉक्टर आप ही हैं? मुझे क्या पता कौन डॉक्टर। अच्छा अच्छा, हम आप तुम्हारे तो पीछे स्थानीय भाग लोग आए, हैं। हम पीछे अच्छा पीछे आए। अच्छा, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे नहीं हैं? नहीं, आप आगे, हम पीछे हैं, बस ये है। देखिए मैं बस हम लोगों ने जो हमारा चैनल है जनहित टाइम्स, हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है और नोएडा में लॉकडाउन भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात का जवाब। नोएडा में हम लोग आपके घड़ी चौकंडी भी आए थे, ठीक है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात का जवाब देंगे, आपकी बात का जवाब देंगे। आप ही डॉक्टर साहब हैं क्या? आप ही डॉक्टर साहब हैं? तो फिर आप एक मिनट रुके ना। अरे आप सवाल बिल्कुल बिल्कुल आप पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। झोला साहब डॉक्टर जिंदगी बचा रहे थे। डॉक्टर ये बोल रहे हैं भाई साहब कि झोला छाप डॉक्टर जो है वो जिंदगी बचा रहे थे। जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप ये देखते हैं। अच्छा आप मेरे को आप ये बताइए भाई साहब, आप ये बताइए भाई साहब, आप चिल्लाएंगे, आप चिल्ला रहे हैं। मेरे को आपको आई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं। आप आई कार्ड दिखाइए, कहाँ से है? मेरे को आपको आई कार्ड कैसे नहीं दिखाइएगा? हम जनता है, बिल्कुल पूछ हमको तो लग रहा है भैया यही डॉक्टर साहब है, इनको पता नहीं क्यों जलन हो रही है इनको। भाई साहब हाँ हाँ बिल्कुल 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 बात कीजिएगा, आपसे हम बात करेंगे। ये जनशील पत्रिका जो है ना, ये हमारा अखबार चलता है भाई साहब, ठीक है? तो इस तरह की चीजें चल रही है यहाँ पर। अच्छा आपके पास 3 पड़ी हुई है, तो फर्जी डॉक्टर के हिसाब से तो हमें लग रहा है फर्जी पत्रकार भी हैं भाई साहब। हम लोगों की जनता के लिए यहाँ पर काम करने आए हैं। ये इन भाई साहब को पता नहीं कौन सी मिर्ची लग रही है, हमसे हमारा प्रमाण पूछ रहे हैं। ये हमसे लड़ने के लिए आए हैं भाई साहब। देखिए हम जनता की इतनी बात कर रहे हैं भाई साहब, हम इन फर्जी डॉक्टरों का खुलासा कर रहे हैं। आप डॉक्टर है ना, आप डॉक्टर है ना, सच्चाई ऐसी ही निकलती है, सच्चाई ऐसी ही निकलती है। आप क्लिनिक चला रहे हैं अपना, ठीक है, बिना डिग्री क्लिनिक चला रहे हैं, तो फिर मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? अरे जानता हूँ। क्या जानते हैं? अरे जानता हूँ मैं। अच्छा जनता है आप। अरे भाई साहब पहले तो ठीक है, मैं जानता अरे हूँ। अब आप ऐसे बोले मैं जानता हूँ, तो हमको लगा कि आप जानते हैं। नहीं, कैसे हम जानते अब हैं? हमको समझ में थोड़ी आप बोल रहे कि आप जानते हैं। मेरे भाई सुनिए, लॉकडाउन में मेरे भाई गुजर गया, लोग झोरा छाप बताए, MBBS भाग गए, साले भाग गए सब। दोस्त मेरे, आपकी संवेदनाएं जो है हम समझ सकते हैं। नहीं आपने सवाल किया, मेरे भाई गुजरे नहीं, हुए हैं, नहीं, हमसे हमसे गुजरे हैं। आपकी संवेदनाओं को हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई हम आप लोगों के लिए आए हैं। नहीं, और एक बात बताइए, हम नहीं आप मेरी एक बात के जवाब दीजिए मेरे कोई भाई। सवाल नहीं किया, बोले सिर्फ आई कार्ड दिखाइए कहाँ से है। ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। 2 मिनट सारी चीजें दिखा दूंगा मेरे भाई, सारी चीजें दिखा देंगे। भैया अगर हम यहाँ पर आए हैं ना मेरे भाई, हम हम आप लोगों के लिए आए हैं। आप सही है, मानते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे घूम रहे हैं। जो हमारा अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया है नोएडा के अंदर, इन झोला छाप इन फर्जी डॉक्टरों का खुलासा करने का, वो हम लगातार आपके सामने करते रहेंगे। और ये जो नकाबपोश डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, एक जिस डॉक्टर को हमारे देश में भगवान माना जाता है, उस भगवान रूपी ये जो झोला छाप यहाँ पर बैठे, उनका खुलासा, उनके चेहरे से ये नकाब हटाने का लगातार हम लोग काम करेंगे। और जब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, जब तक इन बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए, इन एसी रूम में बैठे हुए ये सरकारी जो बाबू हैं, ये सड़क पर नहीं उतर जाते और ऐसे नकाबपोशों की जो दुकान है उसके शटर में ताला नहीं लगा देते, उनकी दुकानों पर ताला नहीं लगा देते, जब तक जनहित टाइम्स आपके लिए लगातार ये मुहिम जारी रखेगा इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ।